तजादिस्तानी डिक्शनरी। दुनिया की सारी लुगत झूठ पर मबनी है, सिर्फ तजादिस्तान की डिक्शनरी मुकम्मल सच है। इसलिए तजादिस्तान के मामलात को समझना है तो सिर्फ इस लुग़त से रुजू करें। अल्लाह, यहाँ सारे काम अल्लाह के सुपुर्द हैं। गलती हमारी होती है मगर तौक़्क़ो होती है कि अल्लाह हमारी मदद करे। क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी दिखाती है और हम सब अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि इन निकम्मों को भी जीत दिला दे। ये रियासत अल्लाह के नाम पर बनी है, इसलिए वही इसे सुधारेगा। हम तो इस हवाले से ना कोशिश करेंगे ना ज़रूरत है। अल्लाह मालिक है, वही हमारी हिफाजत करेगा। अमेरिका हमें पैसे वापस दे तो ठीक, वरना अस्तगफार, ये इसराइल का दोस्त और इस्लाम का दुश्मन है। वीजा दे तो इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं। शहरियत दे तो दीन और दुनिया दोनों संवर जाएं, अगली नस्लों का भी भला हो जाए। अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हमारे कहने पर चले तो इससे बात हो सकती है। रूस के अफगानिस्तान पर हमले में हमारी मदद करे तो इस्लाम की मदद, और 9/11 के बाद इसी अफगानिस्तान पर हमला करे तो ऐन कुफर। आर्मी दुनिया की बेहतरीन फौज, जिसने रूस और अमेरिका दोनों को अफगानिस्तान में नाकुचने चबवा दिए, इनकी नाक रगड़वा दी। हमारी तौक़्क़ो है कि इस्लामी बम से पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत करे, मजबूत इतनी हो कि दुश्मन की साजिशें घर ना कर सके, मगर मेरे पसंदीदा लीडर के खिलाफ कुछ करने का इसे इख्तियार ना हो। इस्लाम हमारा इस्लाम न सऊदी अरब वाला है और न तुर्की वाला। हमारा इस्लाम बैतुल मुक़द्दस पर हमले में तो गुस्से से खोलता है, मगर पड़ोसी कश्मीर के बारे में हमारे जज्बात ठंडे हैं। हमारा इस्लाम भारत में मुसलमान अक़लियत पर जुल्म पर तो आवाज़ उठाता है, मगर हमें अक़लियतों के यहाँ इस्लामी हकूक़ याद नहीं दिलाता। हमारा इस्लाम हम पर लागू नहीं, लेकिन हम इसे दूसरों पर लागू करना चाहते हैं। ओवरसीज तजादिस्तान के पले बढ़े, यहाँ तालीम पाए ये लोग अपने ही मुल्क की हर बात पर तनकीद करते हैं। इन्हें अपने ही मुल्क की हर चीज़ पसंद नहीं। सियासत, मईशत और हुकूमत हर एक पर तनकीद करते हैं। बच्चे माओं पर तनकीद करते हैं। ये हक सिर्फ तजादिस्तान ओवरसीज को हासिल है। खुद वापस आकर कुछ करने को तैयार नहीं, वहाँ बैठकर आग से खेलने वालों को हद तनकीद बनाते रहते हैं। जज तो फरिश्ते होते हैं। यहाँ जर्नैल, सियासतदान और जर्नलिस्ट सब जेल जा चुके हैं। आज तक कोई जज जेल नहीं गया, किसी को सजा नहीं मिली। उन्होंने मुल्क की तकदीर को उलट कर रख दिया, मगर चूंकि वो फरिश्ते हैं इसलिए तनकीद और सजा से बालातर हैं। असम्बलियां तोड़ें, फांसियां दें, नाअहल करें, वजीर आजमों को घर भेजें, तब भी वो पवित्र के पवित्र और बाकी सब पापी। जर्नैल हाजिर सर्विस जर्नैल सब सच्चे होते हैं। वो ना किसी की सुनते हैं और ना हालात को देखते हैं। अपनी मर्जी ही को खुदाई अहकाम समझते हैं। सच्चा दर्द दिल रखते हैं मगर फैसले गलत करते हैं। सियासत का जरा इल्म नहीं मगर सियासत करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता रिटायर होकर जर्नैल अपनी गलतियां मान लेते हैं। जिस रिटायर्ड जर्नैल से मिले वो कहता है कि मार्शल लॉ गलत है, चाहे वो खुद भी मार्शल लॉ लगाने वालों में शामिल रहा हो। जर्नलिस्ट ये खुद को तुर्म खान समझते हैं, माशरे की इस्लाह की जाली ठेकेदार हैं। इन्हीं के अंदर वो जगादरी मौजूद है जो मार्शल लॉ के हामी थे, अब वो भी जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं। सहाफ़ी गरीब होते थे तो इन पर रहम आता था, अब ममतूल होते हैं तो इन पर गुस्सा आता है कि वो 2 टके के लोग हर एक पर तनकीद के आदी हैं। सियासतदान ये मखलूक या तो जेल में होती है या फिर हुकूमती रेल में सवारी कर रही होती है। जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट सब के लिए ये मखलूक तख्ता मुश्क है। सब इन्हें करप्ट करार देते हैं, मगर अवाम फिर भी इन्हीं को मुंतखब करके भेज देते हैं। ताकतवर इन्हें जेल भेजते हैं, मगर वो अवामी ताकत से फिर हुकूमती रेल में सवार हो जाते हैं। ये सिलसिला 75 साल से जारी है और आइंदा भी जारी रहने का इम्कान है। इंसाफी ये आजकल सबसे मजलूम, सबसे सच्चे और सबसे भारी हैं, मगर ना सियासी तारीख पढ़ते हैं और ना ही दिलचस्पी है। आग से खेलते हैं मगर जो माजी में गए वो चले, इनके बारे में जानते तक नहीं। सियासत में है मगर सियासत के खिलाफ हैं। जमहूरियत की बात करते हैं मगर जमहूरी असूलों के खिलाफ हैं। फौज से मिलकर हुकूमत करना चाहते हैं मगर इसी फौज को गालियां निकालते हैं। अक्सरियती राय इनके साथ है मगर अक़लियती राय को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जुल्म करते रहे मगर खुद जुल्म सह नहीं सकते। नूनी आजकल मुकम्मल कंफ्यूज्ड हैं, ना वोट को इज्जत दो पर चल रहे हैं और ना हाइब्रिड रिजीम को कबूल कर रहे हैं। तेजी से गैर मकबूलियत की तरफ रवां दवां हैं, कोई बयानिया बना नहीं पा रहे। इनके लीडर नवाज शरीफ सदर बनने के बावजूद मिलने मिलाने, दौरे करने और खुलकर बोलने को इख्तियार नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सियासत के बजाय हुकूमत पर फोकस्ड हैं। ना तो किसी नूनी का कोई काम हो रहा है, हर कोई दिल गिरफ्तार और अपने मुस्तकबिल से मायूस है।
पीपले किसी जमाने में पंजाब में भी अक्सरियत में होते थे, अब थोड़े रह गए हैं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा पुराना हो चुका है। इनका लीडर बिलावल पार्टी में नया खून लाने में कामयाब नहीं हो रहा। ठोकरें खाकर ये समझदार तो बहुत हो चुका है, मगर इनका हाथ ना मिडिल क्लास की नफ्स पर है और ना ये नौजवानों के जज्बात समझने के लिए तैयार हैं। क्या ये आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाएंगे या फिर नए बयानिए के साथ जिंदा हो सकते हैं? ये सवाल अभी जवाब तलब है। जमातिये किसी जमाने में यूनिवर्सिटियों और बड़े शहरों में इनकी तोती बोलता था। अब हर हलके में 3 से 4 हजार वोट मिलते हैं। किसी जमाने में शौकत इस्लाम मुनक्कर समझे जाते थे। इनका गलबा होने लगा है, मगर जीत पीपले गए थे। आज धरनों और अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो है, मगर जिस जमात का वोट बैंक रूठ जाए इसका भरम तो शायद कायम हो, वो बतौर ठोस हकीकत अपना वजूद खो देती है। जब कम्युनिज्म अरूज पर था तो वहाँ की आमरीत और आज़ादी पर पाबंदियों की हिमायत करते थे। अब जमहूरियत और आज़ादी के मतवाले बन चुके हैं। इनका वोट बैंक ना था ना होगा, मगर माशरे में माशी मुसावात की आवाज़ बुलंद होनी ज़रूरी है ताकि तवाज़न रहे। लिबरल ना इन्हें दायां बाजू मिलता है ना बायां, ये दरमियान में मोहलिक है। ना सरमायादारी निज़ाम इनको पसंद है ना इश्तराकी। इनके पास सिर्फ स्कैंडिनेविया की जमहूरियत का मॉडल है। मौलाना इससे सब डरते हैं, कब किसको कुफर का फतवा लगा दे और वो ना दुनिया का रहे ना दीन का।